बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर इन सिस्टम नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और वर्चुअलाइजेशन क्या है। वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका कोई भी पर्सनल सिस्टम है या आपका लैपटॉप है व्हाटएवर, उसमें आपके लिए चार फिज़िकल रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और हर पर्सनल कंप्यूटर में ये चार मेन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। लाइक आपके पास प्रोसेसर है, रैम है, रोम है और फोर्थ वन आपके पास नेटवर्क है। अब ये चारों चीज़ें आपके पर्सनल कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अब इनका वर्चुअलाइजेशन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह आपके पास एक सिस्टम है और आपके जो यूज़र हैं जो कि सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक वो अपनी सिस्टम के किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या एक ही सिस्टम पर रहते हुए इतने सारे क्लाइंट्स को, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि वर्चुअलाइजेशन से किस तरह एक ही सिस्टम के ज़रिए ज़्यादा सारे क्लाइंट्स को मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया गया है कि वर्चुअलाइजेशन में एक सर्वर होता है हमारे पास। सर्वर आप कह लो कि अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हो तो आपका पर्सनल कंप्यूटर का जो भी पीसी है, आपका मॉनिटर है, आप उसको सर्वर कहते हो। ठीक है, अब आपके जो सर्वर है उसमें चार रिसोर्सेज होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उसके बगैर सर्वर या आपका पीसी जो है वो काम नहीं कर सकता। और वो चार रिसोर्सेज कौन से हैं? आपका प्रोसेसर है, रैम है, रोम है और आपका नेटवर्क है। अब यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स वीएम जो है वो हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं। अब हमने क्या करना है कि एक मशीन पर रहते हुए, एक सर्वर पर रहते हुए हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज करना है और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ पर जब एक सर्वर पर रहते हुए आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे अपने कंज्यूमर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हाई कैपेसिटी के होने चाहिए। ठीक है, आपका प्रोसेसर, रैम, रोम, नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए ताकि ज़्यादा सारे रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके। और इन सारे रिसोर्सेज को एक ही सर्वर में मैनेज करने के बाद या सेट करने के बाद जो आपके पास एक मशीन तैयार होती है उसको आप सर्वर भी कह सकते हैं, फ़िज़िकल मशीन और फिज़िकल इंस्टेंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सर्वर जो है वो क्या है, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सर्वर क्या है। दिस सर्वर कंपोज मैनी रिसोर्सेज लाइक मैनी प्रोसेसर, टू मच रैम, टू मच रोम एंड नेटवर्क कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हाई कैपेसिटी होना चाहिए। हाई कैपेसिटी क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम एक सर्वर से फर्दर मोर देन वन और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। वर्चुअलाइजेशन बेसिकली ये है कि जो आपके पास फिज़िकल इंस्टेंस मौजूद नहीं होता लेकिन वो एक प्रॉपर इंस्टेंस की तरह अपना रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन फ़िज़िकली वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो सर्वर आपको दिख रहा है, ये सर्वर, ये आपका एक फ़िज़िकल इंस्टेंस है, एक फ़िज़िकल मशीन है। ठीक है, इस फिज़िकल मशीन से फर्दर आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है और वर्चुअल मशीन जो है वो हर क्लाइंट के अगेंस्ट, हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्रिएट की जा सकती हैं। अब ये किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं ये फर्दर हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह से वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया जा सकता है। अभी तक के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, एक हमारे पास फिज़िकल इंस्टेंस है और इसमें हमारे पास चार रिसोर्सेज है, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है और हमारे पास नेटवर्क है। और ये चारों चीज़ें हमारे पास हाई कैपेसिटी की होंगी, देन हम फर्दर अपनी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं।
क्योंकि वर्चुअल मशीन्स जब हम क्रिएट करते हैं तो वो भी रिसोर्सेज को सर्वर से लेकर ही यूटिलाइज़ करती है, सर्वर से लेकर ही क्लाइंट को प्रोवाइड करती है, और सर्वर उसी टाइम तभी ये सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सकता है जबकि उसके पास इतनी कैपेसिटी हो, इतनी मेमोरी हो, इतनी स्पेस हो कि वो यूज़र को हर यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सके। सर्वर यानी फ़िज़िकल सर्वर या फ़िज़िकल इंस्टेंस जो है वो आपके पास एक ही होगा। यानी नेटवर्क में या क्लाउड में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइडर को इनके सर्विसेज लेने के लिए अप्रोच करते हैं। अगर एक ही साथ बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं रिसोर्स रिक्वायर करने के लिए या इतने टाइम के लिए कि हमें क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ जाती हैं कि हमें ये रिसोर्स चाहिए और इतने टाइम के लिए चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि कस्टमर सर्वर को पे करता है और उसके अगेंस्ट वो सर्वर उसको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देता है। और वर्चुअल मशीन इंडिविजुअली वर्चुअल मशीन जो है वो मल्टीपल क्रिएट की जा सकती हैं और इंडिविजुअल यूज़र जो है वो वर्चुअल मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अब वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, अब हमने इसके बारे में पढ़ना है कि वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट किस तरह से करेंगे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आना चाहिए कि वर्चुअल मशीन को हम किस तरह से क्रिएट करें। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें रिसोर्सेज है, तो ओके है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है उसके लिए हम क्या रिसोर्स यूज़ करें, किस तरह से हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करें। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है हाइपरवाइज़र का। हाइपरवाइज़र को सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कहते हैं जो कि आप अपने सर्वर में फीड कर देते हो। ठीक है, अब इसको फर्दर यहाँ तक के लिए इतना ही है कि आप हाइपरवाइज़र को सर्वर में फीड कर देते हैं। अब किस तरह से फीड करते हैं ये फर्दर हम वर्चुअलाइजेशन की टाइप्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम हाइपरवाइज़र को सर्वर में ऐड कर सकते हैं। अभी तक के लिए आप इतना ही इसको समझें कि हाइपरवाइज़र जो है वो सर्वर में इंस्टॉल कर देना है, उसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये सर्वर को इसकी क्या ज़रूरत है, लाइक हाइपरवाइज़र की क्या ज़रूरत है। तो हाइपरवाइज़र इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विच इज़ यूज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन में हाइपरवाइज़र का मेन रोल है हमारे पास। जो यहाँ पर मास्टरमाइंड है वो हमारे पास हाइपरवाइज़र है। हाइपरवाइज़र हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इस हाइपरवाइज़र को हम क्या करते हैं, सर्वर पर इंस्टॉल कर देते हैं, सर्वर में ऐड कर देते हैं और देन हाइपरवाइज़र के थ्रू हम वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरवाइज़र ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी रिसोर्सेज को मैनेज करने का, हर क्लाइंट को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। ओवरऑल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, मैनेज करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये जितनी भी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं वो सारी हाइपरवाइज़र के थ्रू होती हैं। और हाइपरवाइज़र जो है वो हमारा कह लो कि मास्टर है जो कि ओवरऑल वर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसी बेस पर हाइपरवाइज़र को वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्चुअल मशीन मॉनिटर क्या है, किस तरह से काम करता है। तो आपने इसको माइंड में रखना है कि जो हमारे पास हाइपरवाइज़र है, हाइपरवाइज़र क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम है, या हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। और हाइपरवाइज़र ही सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ किया जाता है वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर फर्दर ये हमारे पास चीज़ आ जाती है कि जब हमने हाइपरवाइज़र को सर्वर में इंस्टॉल किया या सर्वर में ऐड किया तो इसकी आउटपुट क्या होगी। इसकी आउटपुट ये होगी कि हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकेंगे। क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आप वर्चुअल मशीन्स जनरेट करेंगे। ऑन योर सिंगल फिजिकल इंस्टेंस यू कैन क्रिएट मैनी वर्चुअल मशीन, इट आल्सो कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पर आपका वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि वर्चुअलाइजेशन क्या है कि आपके पास ये सर्वर जो है ये सिंगल फिज़िकल इंस्टेंस है। इस सिंगल फिज़िकल इंस्टेंस पर रहते हुए आपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है। अगर आपके पास 100 क्लाइंट हैं तो आप 100 क्लाइंट्स के अगेंस्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर तभी आप क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन जब आपके पास जो सर्वर के रिसोर्सेज हैं, लाइक आपके पास प्रोसेसर है, आपकी मेमोरी है, आपकी वर्क स्पेस है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जितनी आप उसको फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे उतनी ही वर्चुअल मशीन जो है वो आसानी से क्रिएट की जा सकेंगी। लाइक अगर आपके पास सर्वर में 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है तो वो 10 क्रिएट करेगा, 11th वन वो क्रिएट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। इसलिए जितनी लिमिट के उसके पास रिसोर्सेज होंगे आप उतनी ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने इतनी ही क्रिएट करनी है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आप ज़्यादा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें। अगर आपके पास लेस रिसोर्सेज हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग मिनिमम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि वर्चुअल मशीन की डिपेंडेंसी जो है वो आपके रिसोर्सेज पर है, जितने अच्छे रिसोर्सेज होंगे उतनी ही नंबर ऑफ़ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो जाएंगी। और इन वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हाइपरवाइज़र यूज़ किया जाता है। और हाइपरवाइज़र आपके पास क्या है? एक सॉफ्टवेयर है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सर्वर में ऐड कर दी जाती हैं और इसकी हेल्प से आप वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन को बेसिकली पढ़ने का मकसद ये है कि आपके पास एक फ़िज़िकल इंस्टेंस है और उस फिज़िकल इंस्टेंस पे रहते हुए आपने मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करना है। उनकी अगर आप अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लाउड में क्या है, आपके पास 1000 में क्लाइंट्स आ रहे होते हैं और उनकी डिफरेंट डिमांड होती है। किसी को मेमोरी चाहिए, किसी ने रिसोर्स यूटिलाइज़ करना है, किसी को सर्विसेज चाहिए, किसी को प्लेटफॉर्म चाहिए। इंडिविजुअली डिमांड्स हैं सबकी। तो इंडिविजुअली डिमांड्स को किस तरह से एक इंस्टेंस पे रहते हुए हमने फुलफ़िल करना है, तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को और अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आ जाते हैं तो आपके पास ट्रैफिक लोड भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, एक सर्वर बना लेते हैं। एक फ़िज़िकल इंस्टेंस होता है आपके पास और उस फिज़िकल इंस्टेंस में आप हाइपरवाइज़र के थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना देते हैं और हर वर्चुअल मशीन जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट बनाते हैं कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, देन आपने सेपरेट उसकी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी हैं और उस वर्चुअल मशीन के थ्रू क्लाइंट अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लेता है ईजीली और इफ़ेक्टिव मैनर में, लेस टाइम में, और इंटेलिजेंटली वर्कआउट करती है वर्चुअल मशीन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जो हमारे पास फिज़िकल इंस्टेंस है जिसको हम सर्वर कहते हैं, उसको हम वर्चुअलाइजेशन में होस्ट मशीन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये एक फ़िज़िकल इंस्टेंस है, सर्वर है, इसको हम होस्ट मशीन कहेंगे और नंबर ऑफ़ वर्चुअल मशीन्स जो कि हाइपरवाइज़र के थ्रू क्रिएट की गई हैं उनको हम गेस्ट मशीन कहेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो हमारे पास सर्वर है, एक फ़िज़िकल इंस्टेंस है, उसको आप होस्ट मशीन कहेंगे और जो आपके पास नंबर ऑफ़ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हुई हुई हैं उसको आप गेस्ट मशीन कहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका वर्चुअलाइजेशन का। फर्दर इसकी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से वर्चुअलाइजेशन की टाइप, कौन कौन सी टाइप है, इनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हमने वर्चुअलाइजेशन को ही डिस्कस करना है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। ये अभी हमने डिस्कस किया है कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। वर्चुअलाइजेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफर हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। अब वर्चुअलाइजेशन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हार्डवेयर को रिड्यूस करते जाते हैं और सॉफ्टवेयर को इंक्रीज़ करते जाते हैं। यानी कि एक ही अगर हमारे पास फिज़िकल इंस्टेंस है तो उस एक फिज़िकल इंस्टेंस पे रहते हुए हमने फर्दर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेनी है। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको काली लिनक्स इंस्टॉलेशन दिखाई थी और हमने उस पर कुछ क्यूरीज भी लगाई थी, शॉर्टकट कीज़ पढ़ी थी और मल्टीपल हमने उस पर टास्क परफॉर्म किए थे। तो वो क्या था, एक आपके पास वर्चुअलाइजेशन की एग्जांपल थी कि आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहते हुए आपने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको अपने लैपटॉप में, सिस्टम में इंस्टॉल किया है और वो किस तरह से आपने इंस्टॉल किया है, VMware से। ठीक है, मैंने आपको VMware बताया था कि आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, देन आप उसमें लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं।
इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आपने ख़ुद भी परफॉर्म किए होंगे और आपको इसके बारे में हाउ ना होगी कि कैसे आपने इस पर वर्कआउट किया है। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काम किया था कि हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए वर्चुअलबॉक्स VMware इंस्टॉल किया और VMware के थ्रू हमने अपनी लिनक्स को इंस्टॉल किया। ठीक है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ कर लिया। अब देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास VMware नहीं होता, VMware की फैसिलिटी नहीं होती और आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करना है और लिनक्स भी यूज़ करना है, तो क्या आप VMware के बगैर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए जो आपके पास एक मीडियम यूज़ किया जाता है, एक वे यूज़ किया जाता है, वो आपके पास क्या है? VMware है। VMware के थ्रू आप एक फिजिकल इंस्टेंस पे रहते हुए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास रियल टाइम एग्जांपल मौजूद है कि आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिनक्स को यूज़ किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वर्चुअलाइजेशन अलाउड टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ वर्चुअल मशीन। अब ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये अभी प्रीवियस स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक सर्वर है, एक हमारे पास फिजिकल इंस्टेंस है और इसमें हमारे पास प्रोसेसर भी है, रैम, रोम और नेटवर्क भी है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है। अब जो हम फर्दर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, ये वर्चुअल मशीन्स जो है वो एक हमारे पास प्रॉपर सिस्टम जनरेट हो जाता है। लाइक आपके पास विंडो में रहते हुए जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हो तो वो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ जाता है। इसी तरह जब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आ रही हैं तो इनका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, लाइक आपको अगर आप प्लेटफॉर्म की एग्जांपल लेते हो कि आपके क्लाइंट ने कहा है, यहाँ एक क्लाइंट 1 है जिसने कहा है कि मुझे विंडो 10 या 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया, उसने कहा है कि मुझे लिनक्स चाहिए। फर्दर आपके पास आता है किसी और प्लेटफॉर्म से वो रिक्वेस्ट करता है, तो आप यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये किसी पे भी किसी भी सर्वर पे, किसी भी मशीन्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लाइक अगर ये वर्चुअल मशीन है तो ये इस वर्चुअल मशीन पे डिपेंड नहीं करती और अगर ये वर्चुअल मशीन है तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती। इंडिविजुअली वर्कआउट करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं होती। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर कि अगर सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, लाइक या आप कह लो कि लिनक्स है, दोनों में से कोई भी है, या थर्ड वन भी अगर आप कह लो कि कोई सा भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस पे आपकी जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट फर्दर आप वर्चुअल मशीन में विंडो को यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, तो उसका इसकी ये दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। ये वर्चुअल मशीन में इजीली आप यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ईच कॉपी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन टू अ वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है हाउ डज वर्चुअल वर्क। अब वर्चुअल मशीन जो है वो वर्कआउट कैसे करती है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हमारे पास हाइपरवाइज़र का आ जाता है। अभी मैंने प्रीवियस डिस्कस किया था कि हाइपरवाइज़र को सर्वर में इंस्टॉल दो तरह से किया जाता है। ठीक है, वो एक बैरी मेटल आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है और एक आपके पास होस्टेड हाइपरवाइज़र आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो बैरी मेटल आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ बैरी मेटल हाइपरवाइज़र सिस्टम डज नॉट रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हाइपरवाइज़र इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर बैरी मेटल हाइपरवाइज़र हमारे पास क्या है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपके पास हार्डवेयर है, अगर आप डायग्राम में देखते हो आपके पास हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर पर ही डायरेक्ट हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करते हो और देन आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम 1 2 3 जो भी आपको सूटेबल है आप हाइपरवाइज़र के थ्रू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल मशीन्स में और मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। इसके लिए आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अ बैरी मेटल हाइपरवाइज़र सिस्टम डज नॉट रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइज़र इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर इस आर्किटेक्चर में जो आपके पास हाइपरवाइज़र है वो इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
नेक्स्ट वन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और टेक्निक है हाइपरवाइज़र को सर्वर पे इंस्टॉल करने की, तो वो क्या है, होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में क्या है, होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो और लिनक्स इंस्टॉलेशन ऑन सिस्टम और कंप्यूटर। अब यहाँ पर इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। वो माइनर सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अगर आप बैरी मेटल हाइपरवाइज़र को देखते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास हार्डवेयर है और उसमें आपके पास हार्डवेयर पर आपने डायरेक्ट हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल किया है। जबकि आप होस्टेड आर्किटेक्चर में देखो तो इसमें यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर है और देन उसमें आपके पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक विंडो है या लिनक्स है, और देन आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल किया और देन फर्दर आप वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो। जबकि प्रीवियस वाला जो था हमारे पास, उसमें आपके पास हार्डवेयर है और हार्डवेयर पर आप डायरेक्ट हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करते हो और देन वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन। काफ़ी टाइम से हम वर्चुअल मशीन्स को ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आइसोलेटेड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन विद इन अ नॉर्मल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। Virtual machine is software platform like physical computer that run operating system and apps. Virtual machine poses hardware virtualization. यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उसके दो आर्किटेक्चर जो हमने डिस्कस किए हैं वो समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको आज के टॉपिक में जो अभी तक हमने पढ़ा है कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं और इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है उसको समराइज़ कर देती हूँ कि हमने वर्चुअलाइजेशन के बारे में आज पढ़ा है, जिसमें हमने सर्वर को होस्ट मशीन और वर्चुअल मशीन्स जो क्रिएट की जा रही हैं उनको गेस्ट मशीन भी कहा है। अब जो हम सर्वर में हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं, और हाइपरवाइज़र क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम है जो कि हम हाइपरवाइज़र पर इंस्टॉल करते हैं और हाइपरवाइज़र के थ्रू हम एक ही फिज़िकल इंस्टेंस पे रहते हुए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो आर्किटेक्चर हैं जिनके थ्रू हम वर्चुअल मशीन्स पर वर्चुअलाइजेशन पर काम कर सकते हैं दो आर्किटेक्चर के थ्रू। एक था हमारे पास बैरी मेटल, एक होस्टेड हाइपरवाइज़र आर्किटेक्चर। बैरी मेटल में क्या था कि आपके पास हार्डवेयर है और आप हार्डवेयर पर डायरेक्ट हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करते हैं और देन आप हाइपरवाइज़र के थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारे पास आर्किटेक्चर था वो था होस्टेड बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। होस्टेड बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। ये आप कह लो कि अगर आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो होस्टेड बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। आपके हार्डवेयर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो या लिनक्स, दोनों में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। देन आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करते हैं और देन आप फर्दर वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, किसी बात की समझ नहीं आई, किसी टॉपिक की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे क्यूरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरवाइज़र की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।